हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म और बैच शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? ऑर्गेनाइजिंग का हमने शुरुआत की थी शानदार तरीके से और उसका अंत भी हुआ शानदार तरीके से। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने बात कंप्लीट कर दी थी। अब है हमारे नए चैप्टर का आगाज, चैप्टर नंबर 6 विच इज नॉन एज स्टाफिंग। कहने को बड़ा सिंपल सा लगता है स्टाफिंग, इजी भी लगता है स्टाफिंग, पर इंपॉर्टेंस कितना है स्टाफिंग का ये कैसे समझा जाएगा? ये ऐसे समझ सकते हो कि कई बार आपने एक बात सुनी होगी या आपने खुद एक बात कही होगी, काश अगर यार वो आदमी होता ना, अब भी वो काम कर देता यार, क्या गजब का आदमी है वो, पर अभी है नहीं यार, बाहर गया हुआ है। इट मीन्स कि अगर वो बंदा होता, क्योंकि वो बंदा उस चीज के लिए परफेक्ट था, उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट था, उस काम के लिए परफेक्ट था। सेम वे एक ऑर्गेनाइजेशन, कितना ही पैसा लगा दो, कितनी ही तगड़ी प्लानिंग कर लो, पर अगर रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज अगर अच्छे नहीं है तो आपके पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं उनको भी खराब कर देंगे। मशीन आप A1 लेकर आ गए, पर आदमी उस मशीन को चलाना नहीं जानता तो उस मशीन का बंटादार करके ही मानेगा। पता लगा चालू करने के लिए दे दिया, शाम तक सारी मशीन के अंजर पंजर खुला गए हैं और वो मशीन आंखों का नुकसान हो चुका है। किसी के हाथ में पैसा दे दिया पर उसको पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता, उसको हिसाब किताब करना नहीं आता, तो वो सारा गुड़ गोबर रायता कर देगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है, प्लानिंग तो ही, पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा सबसे बेस्ट वे के अंदर, सही तरीके से कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। कितने ही लोग आ जाए, कितने ही मतलब बोलते डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी वगैरह हो जाए, पर उस टेक्नोलॉजी को रन कौन करेगा? कौन करेगा भैया? उस टेक्नोलॉजी को रन करेंगे ह्यूमन। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? फाइंडिंग द राइट पीपल एट अ राइट टाइम फॉर अ राइट जॉब। वो आदमी अगर सही टाइम पे सही जगह मिल जाए तो काम बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। आपकी लाइफ में एक बार हुआ नहीं हुआ कि यार अगर आज वो होता ना तो ये काम हो जाता? तो मतलब आप भी किसको मिस कर रहे हो? सही आदमी को मिस कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन भी किसको मिस करता है? सही पर्सन को, जो वो जॉब पोजीशन होल्ड कर सके और उसको अच्छी तरह रन कर सके। मजा की बात। तो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग। चलिए जी, तो स्टाफिंग कहना क्या चाहता है हमसे भैया? तो बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। हमारा नया चैप्टर है, इसका आगाज शानदार तरीके से हुआ। चलिए जी। So after planning and organizing, the next function of manager is to perform staffing function. ठीक है, जब आप एक मूवी देखते हो तो मूवी के अंदर देखते हो ना यार, क्या तो एक्टर लिए गए इसमें, हीरोइन, जैसे अपन बाहुबली के लिए कहते हैं, एस राजा मौली ने बनाया। तो पहली बात तो डायरेक्शन बहुत गजब की थी, प्रोडक्शन को पैसा बहुत तगड़ा लग गया इसमें, ठीक है, पैसा जितना लगा उतना लग गया। एक्टर्स बहुत ही शानदार थे, अपने हर किसी ने अपने रोल के साथ क्या करा है, वो बोलते हैं ना 100% जस्टिफाई किया रोल को, चाहे वो बल्लाल देव हो, चाहे वो बाहुबली हो, अमरेंद्र बाहुबली हो, ठीक है। देन छोटे मोटे कैमियोज बहुत सारे थे उसके अंदर, छोटे मोटे राजाज बहुत थे, तो उन्होंने अपने रोल उस तरह से प्ले किया, ठीक है। वो हमारे फिर कटप्पा, तो आपने क्या माना कि इस तरह से हेरा फेरी जब देखते हैं तो यार क्या एक्टिंग करी है। तो कुछ पिक्चर्स होते हैं जिनमें हर चीज, चाहे गाना हो, चाहे उसकी स्क्रीन कास्टिंग हो, जो हो बहुत ही शानदार, मतलब वहां पे क्या हुआ, हर चीज बहुत सोच समझ के स्टाफ किया गया है, लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। तो दैट्स व्हाई इट सेज आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, अगला फंक्शन क्या बेटा? स्टाफिंग। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, पर रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करने के लिए, उसका 100% बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर स्टाफ चाहिए। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग क्या होती है बेटा? इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे अभी। एस्टिमेटिंग द मैन पावर प्लानिंग, समझिए इस चीज को। आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, आपने अथॉरिटी सुपीरियर डिसाइड कर लिए, तो अब बंदे कितने चाहिए उस चीज को फुलफिल करने के लिए, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अभी एग्जैक्टली कितने बंदे हैं, कितने होने चाहिए थे भैया? काम जिस लेवल का है कम से कम 50 बंदे होने चाहिए थे, अपने पास है 40 बंदे, मतलब अपन क्या है? अंडर स्टाफ्ड है। क्या है अपन? अंडर स्टाफ्ड है। और अंडर स्टाफ का मतलब किसी ना किसी बंदे के ऊपर ज्यादा काम आ रखा होगा।
या मान लीजिए अपने को चाहिए थे 50 बंदे काम करने के लिए और है अपने पास 60 बंदे, तो 10 ज्यादा है, मतलब आप ओवर स्टाफ्ड हो। और ये 10 जो ज्यादा होंगे वो बचे हुए को काम करने देंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं रुकावटें करेंगे, क्योंकि उनके पास तो काम है नहीं एक्स्ट्रा, वेले बैठे हैं। वेले बैठा आदमी क्या करेगा, दूसरों को भी वेले टाइम पास करवाएगा। तो मैन पावर प्लानिंग। फिर जब पता लग गया कि मान लीजिए जैसे ये वाला केस था, भाई यहाँ तो निकालना है, यहाँ क्या करना, हायरिंग करनी है, 10 और लेने हैं, तो आप क्या स्टार्ट कर दोगे बेटा, रिक्रूटमेंट। क्या स्टार्ट कर दोगे, रिक्रूटमेंट। जो लोग आएंगे उनमें से आप सिलेक्शन करोगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। फिर जो सेलेक्ट होगा उनको ट्रेंड करोगे, उनको बताओगे भैया इतनी सैलरी मिलेगी, उनका प्रमोशन होगा, उनका मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल होगा। तो दैट इज स्टाफिंग। या फिर स्टाफिंग कह सकते हैं फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। तो ऑब्वियसली राइट पर्सन, भैया इस जो मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, अब उसके लिए आप अकाउंटेंट लेकर आओगे तो काम चलेगा क्या। प्रोडक्शन मैनेजर मतलब उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड इंक्वायरी जानकारी होनी चाहिए, कब प्रोडक्शन कितना हो सकता है, हमें 24 घंटे मशीन चलानी चाहिए, 18 घंटे मशीन चलानी चाहिए, कितना घंटे हमें चलानी चाहिए, या फिर हमें कौन से रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर की जगह सेल्स मैनेजर रख दूंगा तो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का अकाउंटेंट लिया होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंस वाला बंदा लिया होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके पास राइट क्वालिफिकेशन है, डूइंग द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, तो आपका काम बन जाएगा, कंपनी फायदे में पहुंच जाएगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है हमसे, अगला बोल रहा है भैया कि स्टाफिंग को स्कोप क्या है। ट्रेडिशनली पुराने टाइम में ही अपन, आज की एरा में बात नहीं है, पिछले एरिया की बात करें या पिछले समय की डेकेड्स में बात करें, रोल और स्कोप स्टाफिंग का रेस्ट्रिक्टेड फिलिंग जॉब पोजीशन ओनली। भैया हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, बात खत्म, अकाउंटेंट ला के रख दिया, बात खत्म, स्टाफिंग का काम खत्म। पर अब ऐसा नहीं है, अब स्टाफिंग बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के अंदर। टुडे स्टाफिंग मीन्स सिलेक्शन करना, बेस्ट चाहिए उसको, फिर ट्रेन करना, उसको डेवलप करना, आगे फ्यूचर स्किल्स डेवलप करना, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रमोशन, जो बोलते हैं ना अप्रेजल टाइम आ चुका है, सैलरी बढ़ेगी, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना कि भैया मैं इस कंडीशन प्रोवाइड नहीं, काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसा कंडीशन चाहिए, मुझे इस तरह का लैपटॉप चाहिए, मुझे यहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसा मिल गया उसमें काम करना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, है ना, कि भैया आपको ये कमरे में बैठना है, इसमें काम करना है, चाहे उसमें हवा आ रही है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा, कोई मतलब है या नहीं है, लाइट है या नहीं है। पर अब वो चीज़ें नहीं है। एचआर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, या जो कंपनीज के अंदर आजकल एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होती है, एचआर मैनेजर, वो इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखती है कि भाई एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो अपना 100% ज़्यादा रहेगा, 100% ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू हैव सेपरेट डिपार्टमेंट टू कैरी ऑन स्टाफिंग फंक्शन। दिस डिपार्टमेंट इज नॉन एज पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बोलो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो खुद के लिए हम इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ओपन कर देती है, उसको कई बार पर्सनल जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या बड़ा ही सिंपल जो अपन हमेशा सुनते हैं, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर, आगे पसंद में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्या कहना चाहता भैया हमसे। चलिए जी, आज की तारीख में स्टाफिंग क्यों जरूरी है। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। अब मान लीजिए किसी बंदे में, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो किसी भी इंसान का परमानेंट घर नहीं होता, हर आदमी जो है वो आगे बढ़ने, तरक्की, आगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, वो स्विच करता है। जैसे आईटी सेक्टर में तो देखने को मिलता है 2 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, फिर स्विच करेगा, फिर दूसरे का किया, फिर स्विच करेगा। तो वहाँ पे रोल्स जो है ऑब्वियसली क्या मिलता है, कभी ना कभी वैकेंट होते ही होते हैं, हमेशा कोई परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं बेटा। गवर्नमेंट जॉब में तो पता है कि 5 साल बाद प्रमोशन मिलेगा तो मिलेगा, 5 साल कुछ ही नहीं कर सकते आप। तो गवर्नमेंट में मिल गया, सरकारी 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है, सारी सुख सुविधा है। पर प्राइवेट के अंदर ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पे रोल्स वैकेंट होते रहते हैं। अब उसको क्या करना है, अच्छे आदमी के साथ वापस से फिलअप कर देना है। There will be no use of job position until these are occupied by the employees and it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. तो ऑब्वियसली वो जॉब पोजीशन है ना, कोई मतलब नहीं अगर वो फिलअप ही नहीं होती। अकाउंटेंट चाहिए पर वो खाली पड़ा, तो अकाउंटेंट करेगा क्या, वो पोजीशन को रख के करोगे क्या। जब वो बंदा आएगा अकाउंटेंट वाला, जो उसका काम होता है वो काम करेगा, तभी उसका क्या रिजल्ट, जो आपने पोजीशन बनाई है उसका रिजल्ट निकल के आपके पास आएगा। प्लेसिंग राइट पर्सन एट ए राइट जॉब, जैसे बताया मैंने आपको, जो उसके अंदर, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट चाहिए तो आपको वो बंदा चाहिए, अकाउंटेंट में
आपको चाहिए भैया जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, ट्रेनी टाइप में चाहिए, नहीं यार मेरे को तो प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए जिसको नॉलेज हो अकाउंट्स की, तो फिर आप ऐसा बंदा ढूंढोगे जो एक्सपीरियंसड हो या जो सीए के अंदर काम कर चुका हो, जिसको पता है कि भैया क्या डेप्रिसिएशन मेथड लग सकता है या फिर हमें एंट्रीज कैसे करनी चाहिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, तो फिर उस तरह का बंदा आप ढूंढोगे। सो दैट्स व्हाई स्टाफिंग इंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन टू राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Growth of enterprises by appointing efficient staff. Staffing ensures continuous survival and growth of the enterprises. तो कंटिन्यूस सर्वाइवल रहेगा, अच्छा स्टाफ अगर होगा तो वो मन से, लगन से, है ना, साथ मिल के काम करेगा और लंबे टाइम तक कुछ काम करेगा आपके साथ, लॉयल होगा तो आपके साथ टिका रहेगा, तो उसकी एनर्जी जो होगी कंपनी के लिए ज़्यादा शानदार होगी, ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा धांसू होगी, तो काम भी उतना ही अच्छा करेगा। फायदा किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ग्रो कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ बंदा भी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है वो भी ग्रो करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। जैसे बताया था आपको कि मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, बंदा भैया जैसे बताया था आपको मैंने 50 बंदे चाहिए, 40 हैं, 10 कम है, अब 10 कौन से वाले चाहिए ये भी तो देखना पड़ेगा ना, एनालाइज करना पड़ेगा। ये 10 बंदे जो चाहिए किस तरह के चाहिए, इनका जॉब क्या होगा, जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करोगे, फिर वो बंदे जो आपको अप्लाई कर रहे हैं आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करोगे कि हमें ये स्किल्स है उस बंदे के अंदर, वो है या नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दो देयर आर नो चांस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। तो आप मैन पावर प्लानिंग करोगे ना तो ओवर स्टाफिंग के चांसेस हैं ना अंडर स्टाफिंग के चांसेस हैं। Helps in competing. The organization with efficient and staff can easily win over its competitor. भैया दो ऑर्गेनाइजेशन है ए और बी, ए के पास भी वही रिसोर्सेज है, बी के पास भी वही रिसोर्सेज है, जितना ए के पास पैसा उतना बी के पास है, जो टेक्नोलॉजी ए के पास है वो टेक्नोलॉजी बी के पास है, दोनों बराबर पोजीशन पकड़े, पर आगे कौन जीतेगा या आगे कौन जाएगा वो डिपेंड किस पे करेगा? आपके ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करेगा। जिसके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा वो ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, पैसे हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कौन करने वाला बेटा? एट द एंड ह्यूमन। तो अगर आपके पास इंसान अच्छे हैं, काम करने वाले, टैलेंटेड हैं, ठीक है, एंथुजियास्टिक हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी ज्यादा आगे जाएगी इन कंपैरिजन टू वो कंपनी जिसके पास पैसा बराबर है, रिसोर्सेज बराबर है, पर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे नहीं है। Improve job satisfaction and morale of the employees. Staffing function does not end only with the appointment of employees. It includes training, promotion, compensation, etc. All these activity help in motivating the employees and boost up the morale of the employees. तो स्टाफिंग का जैसे बताया था ना, ट्रेडिशनली स्टाफिंग का होता है भैया तो अपॉइंट करके बात खत्म, अब मुंह मत लगना मेरे से, मैं कौन तू कौन, कौन बे, हम तो नहीं जानते आपको, अच्छा आप हो क्या, नहीं नहीं हम नहीं जानते, वो काम नहीं भैया। अब है स्टाफिंग का कि स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द एम्प्लॉय, जब तक वो साथ में है ऑर्गेनाइजेशन के, पूरा ध्यान रखना, ट्रेंड करना, स्किलफुल करना, फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का दिखाना, साथ ही साथ उसका करियर ओरिएंटेड चीजों को देखना। भैया वो एक पोजीशन पे आके काम कर रहा है 25,000 पे, क्या आप चाहोगे वो, क्या आप सोचते हो वो जिंदगी में 25,000 पे काम करेगा? अगर उसे लगेगा कि नहीं इस कंपनी में मेरे पास ग्रोथ नहीं है, इस कंपनी में आगे नहीं दिख रहा मेरे को अपना करियर ग्रोथ, तो वो 2 दिन में छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं टिकेगा। क्योंकि हर एक बंदा ग्रो करना चाहता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है वैसे ही जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो भी ग्रो करना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं कि आगे बस बैठ गए, अब 5 साल तो कुछ नहीं ग्रो करना, देख लेंगे, चल रही है, दाल रोटी खा रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं है। तो उसमें आप ट्रेंड करोगे, उसको स्किल फिल करोगे, फिर उसको आप आगे प्रमोट करोगे, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी, तो उसे करियर ग्रोथ दिखेगा, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। नो अदर फंक्शन, चाहे वो मैनेजमेंट कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन, because all the functions are performed by the human being and the human being joins the organization by staffing function only। तो इसके जो भी अदर फंक्शन है, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, आगे पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग है, तो जब ये चीज़ है ही नहीं सही तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। प्लानिंग भी ह्यूमन ही करता है, तो वो प्लानिंग करने वाला भी डंका होना चाहिए, है ना। ऐसे अलटप्पे में रात को सोते सोते हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ना बैठे चुपचाप शांति रख, ठंड पाले, ठीक है। चलिए जी, अगला टॉपिक हमारी बात करेंगे
स्टाफिंग और एचआरएम के बीच में। कई लोग सोचते हैं स्टाफिंग जो है वो बड़ा है, एचआरएम छोटा है, या एचआरएम अलग है स्टाफिंग अलग है। ऐसा नहीं है। एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज अ मच वाइडर कंसेप्ट देन स्टाफिंग। स्टाफिंग छोटा सा पार्ट है भाई, सिंपल सा है। जब ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती ना, तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, फिर वो सब नहीं होती, तो उसको स्टाफिंग बोल देते हैं। पर जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है अपनी साइज के अंदर, ठीक है, और उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम बोलते हैं भैया एचआरएम है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, या एचआर डिपार्टमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग organizational needs of human resources, recruitment and selecting the best employees, training, developing and compensating and rewarding the employees। ये बता चुका हूं मैं आप लोग को। It also include activity related to the license with the government के साथ भी अपना कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं, साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के साथ भी अपना कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं कि भाई बाद में कोई हड़ताल उड़ताल ना हो जाए, माथाफोड़ी नहीं हो जाए, इजिली वर्क करते रहे लोग बाग। When these functions are carried out at a small scale इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, तो हम बोलते हैं भैया स्टाफिंग हो रही है बाय द फर्स्ट लाइन मैनेजर या लाइन मैनेजर। ध्यान रखना, लाइन मैनेजर जो वर्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कैन स्टाफिंग भी परफॉर्म बाय द लाइन मैनेजर, यस और नो? यस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वही उसको करते हैं, ठीक है। हर एक मैनेजर जो अपने लेवल पर होता है वो खुद ही स्टाफिंग, खुद ही अपने डिपार्टमेंट के वाइज बंदे को अपॉइंट कर लेता है। व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म एट अ लार्ज स्केल इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन, there is a need to create a separate department called human resource management. Staffing is a part of human resource management. समझ में आ गई बात? तो स्टाफिंग किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का पार्ट है। इट मीन्स जो है, अगर ये एचआरएम है तो स्टाफिंग यहां पर है, इसी के अंदर हिस्सा बना हुआ है। अब एचआरएम करता क्या भैया? The present day human resource management concept includes following activity. पहला, human resource planning. It means determining the number and the type of personnel required to fill the vacant job position of an organization. जैसे मैंने बताया आपको, कितने लोग चाहिए, किस तरह के चाहिए, ये काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉइंग पीपल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक करके। एक रिक्रूटमेंट टॉपिक आएगा, ठीक है, सिलेक्शन टॉपिक आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा, एलिमेंट्स ऑफ हम पढ़ेंगे स्टाफिंग को, तब हम यहाँ पे सीखेंगे। करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी किसका काम है? एचआरएम का काम है भाई। ऑब्वियसली बताया ना मैंने आपको, अगर करियर ग्रोथ नहीं दिखेगा किसी बंदे को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो छोड़ के चल देगा, बोलेगा ना हो पा रहा भैया, ना कर पाएंगे हम यहाँ पे, बाय बाय टाटा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग फीडबैक, कि भैया आपने कैसा काम किया ओवर द टाइम, ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्सपेक्ट था और आपने किस तरह से उस एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरे हो या नहीं उतरे, क्या कमी रह गई या क्या अच्छा आपने किया है। मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरी तो मिल रही है, बाद में प्रमोशन अगर फाइनेंशियल टर्म में मिलती है तो वो, इसके अलावा मान लीजिए आपको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन में आपको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में काम करते हैं। तो मोटिवेट करना जरूरी है एम्प्लॉयज़ को। ऑफ एम्प्लॉयज कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स, तो कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए उनको, सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, डिपेंड करता है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा यूजफुल है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या बेटर वो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा वो पहुंचा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि उसको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये सारे काम जो है बेटा एचआरएम करता है। तो हमारी क्लास का आगाज हो चुका है, हमारी क्लास में चैप्टर का आगाज हो चुका है स्टाफिंग का। अभी लंबा सफर स्टाफिंग के साथ चलेगा, इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे हम, जहां पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी लेकर बातें होंगी। अभी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात भी करेंगे, कहां कहां से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो तब तक करना क्या है, चिल करना है, रिलैक्स करना है, वीडियोस को देखना है, समझना है। अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।